जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी बहुत ही टॉक्सिक दुष्ट प्रवृत्ति की फीमेल ने आपके पूरे फैमिली पर ब्लैक मैजिक करवाया था और ये ऊर्जा निकल कर आ रही है बार बार, ठीक है। इस फीमेल ने आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से जेलस होकर, आपके कनेक्शन से, आपके फैमिली से जेलस होकर, और आप, ये हो सकता है कि आप इस फीमेल को जानते हैं और आप इससे दूर हुए हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से। ये फीमेल जब आप इसके पास भी थे ना, तो भी आपका, जैसे आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचती थी, वैम्पायर, ठीक है। तो ये एक एनर्जी वैम्पायर है, आपकी एनर्जी को स्टक करती थी, ये आपको अपना बर्डन देती थी। अगर वर्क प्लेस से है, अगर रिलेटिव से है, तो भी इससे बात करके इसकी ऊर्जा हल्की हो जाती थी, आपकी ऊर्जा भारी हो जाती थी। इस एनर्जी वैम्पायर को ये लगता है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, जो कि आप हैं, ठीक है। आप हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आपके ब्यूटी से इसको प्रॉब्लम है, आपकी प्योरिटी से प्रॉब्लम है। देखिए, आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है। आप आंतरिक रूप से खूबसूरत हैं, इसलिए बाहरी रूप से भी खूबसूरत लगते हैं। और आपके कनेक्शन से हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके कनेक्शन खुद ही सही नहीं है। मतलब इसके कनेक्शन किसी से भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपकी प्योरिटी की वजह से आपने इनको काफ़ी सम्मान दिया हो, काफ़ी प्रेम दिया हो, चाहे ये फ्रेंड सर्कल में भी हो, तो आपने इनको इतना अपनत्व दे दिया, उसके बाद भी इसकी ऊर्जा नहीं बदली। हो सकता है कि इस फीमेल को पहले भी परमात्मा की लाठी पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी शायद आपने इसका साथ दिया, हेल्प किया, उसके बाद भी इसको समझ में नहीं आया कि ये सारी चीज़ें घूम फिर कर इसके तरफ ही आएगी। इसने क्या किया, खुद ये पीछे हो गई और आपके किसी फ्रेंड ने मित्र रूपी शत्रु का यहाँ पर रोल निभाया है, ठीक है। क्योंकि आपने जो चीज़ें इस फीमेल को नहीं बताई थी, जो बात आपके फैमिली की इस फीमेल को नहीं पता थी, आपकी फैमिली में किसी प्रकार की अनबन रही हो, कार्मिक स्थिति रही हो, जो स्वाभाविक सी बात है, सबके फैमिली में रहती है। तो इस मित्र रूपी शत्रु ने सारी बातें इस फीमेल को बता दिया और तुरंत इस मित्र को तुरंत इसके बुरे कर्मा का फल मिला। इसको हम मित्र नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ा छली व्यक्ति है, जिसने आपकी मित्रता को जैसे ताक पर रख दिया, आपके पीठ पीछे छुरा किया। इस फीमेल की एक इंटेंशन थी, आप आगे ना बढ़ें, आप पॉजिटिव ना रहें, आप हमेशा निगेटिव थॉट करें। आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करवाना चाहती थी ये पूरी तरीके से। आप सोच ना सके कि आप क्या कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में कितने आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, आपके कनेक्शन से इसको हमेशा से जेलसी रही है, वही तुलना वाली ऊर्जा। व्यक्ति अपने कर्म को नहीं देखते कि लोगों को कर्म के अनुसार जो है चीज़ें मिलती हैं, है ना। ये आप मानिए कि कर्म के अनुसार ही सारी चीज़ें हैं। अगर आपका कनेक्शन है तो कर्म के अनुसार है, अगर आपके फैमिली मेम्बर है कर्म के अनुसार है, बिल्कुल है। कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म के अनुसार है। लेकिन इस फीमेल को क्या लगा कि आपके कनेक्शन को ये बिगाड़ सकती है, क्योंकि इसका कनेक्शन बिगड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पर्सनल लाइफ में कोई नहीं है, खंडहर नुमा जो है स्थान में रहती है और आसपास के लोग इनसे ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ टोना टोटका इस टाइप का करते रहती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अपने आप को डोमिनेट पर्सनालिटी दिखाती है, ये अपने आप को दुखी ना दिखाते हुए दूसरों को दुख देना ज़्यादा इसको पसंद है। इसके अपने भी इसको ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, जो यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई है। तो ऐसे किसी फीमेल ने आपकी इच्छाओं को पूरा ना हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया है, पूरी तरीके से कोशिश करते रही है। ये ऊर्जा लगभग 7 साल से ये आपके तरफ, आपको इमोशनली मिसअंडरस्टूड करवाना, ठीक है, आपके अपनों को आपके लिए भड़काना। देखिए, आपके अपनों में ना 2 प्रकार के लोग हैं, ठीक है। एक तो कार्मिक है, जो पहले ही आपसे जेलस है, ये सिबलिंग हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपके आगे बढ़ने से जेलस है, तो इनको और ज़्यादा धुआं दे दिया इस फीमेल ने, ठीक है। अच्छा, आपके घर में ऐसा हुआ था क्या? अरे ऐसा तो नहीं कि उसने ऐसा किया हो, ठीक है, बस एक शब्द उसने कह दिया, उसके बाद कुछ नहीं कहा। बस यहाँ से आपके लाइफ में जो व्यक्ति ऑलरेडी आपसे कंपैरिजन करता हो, ठीक है, जो आपका कज़न ब्रदर या
कज़न सिस्टर या ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड या रिलेटिव, जो भी आपसे कंपैरिजन करते हैं उनको तो सिर्फ एक ही शब्द की आवश्यकता होती है, बस यहाँ से आपके लिए उस व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट आना प्रारंभ हो गया। उसके बाद इस फीमेल ने क्या किया, आपके हंसते खेलते खुशी परिवार के तरफ इसने बुरी नज़र लगाना प्रारंभ कर दिया। इसको ये लगा कि आपकी जो फैमिली है वो आपका स्ट्रेंथ है, तो आपकी स्ट्रेंथ को यदि ये वीक कर देती है तो शायद आपका कनेक्शन या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष आ जाएगा। ये इसका षड्यंत्र छल है ना, तो छल किस तरीके से निकलेगा। इसने तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारा है, अपने ही लोगों के साथ ऐसा किया है, तो आप तो कहीं ना कहीं इनसे डिस्टेंस ही हैं। तो यहाँ पर इसने आपके कार्यों पर बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा संघर्ष इसने क्रिएट किया है। मुझे जो ऊर्जा रिसीव हुई है आपके लाइफ में पिछले 7 सालों में यदि कोई कार्य रुके हैं किसी प्रकार से, तो इसने अपने जैसे कथनी करनी दोनों से ही इसने आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी। इसमें 2 स्ट्रॉन्ग, ये जो मित्र रूपी शत्रु है उसने तो अपना कार्य कर दिया और फिर उसे गिल्ट है। अब सब कुछ करने के बाद उसे गिल्ट है क्योंकि उसको उसके कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गए हैं। आपके परिवार में आग लगाने की वजह से इनके खुद के फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है। लेकिन 2 ऐसे मेल जो हमेशा आपसे कंपटीशन करते थे, जो हमेशा आपसे ईगो और जेलसी रखते थे, उसको इसने अपने तरफ किया है। ठीक है, उसको इसने कंफ्यूज किया कि अरे वो तो आगे बढ़ रही है, वो तो आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से तो आगे बढ़ जाएगी, भाई देखो तुम लोग को क्या करना है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से बात करती है ये फीमेल, भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग देख लो कैसे आगे बढ़ती है, कैसे आगे बढ़ता है, जैसे कि आगे यही बढ़ाएगी, खुद तो आगे बढ़ नहीं सकती दूसरों के पॉजिटिविटी को खींचे बिना। ठीक है, लेकिन आपको आगे बढ़ने नहीं देना है। इस तरीके की ऊर्जा इसने आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में क्रिएट करवा दिया। इसने ज़रूर किसी, ये जो मेल है, जो सेकंड मेल है ना, वो कुछ मेडिटेशन वगैरह से जुड़े हुए कोई है। ठीक है, जिसको किसी के बारे में पता करने के लिए इस फीमेल ने कहा कि पता करो कोई है ऐसा जो साइकिक मीडियम या तांत्रिक जो इसके फोटोग्राफ से, इसके नाम से कुछ कर सके। तो इस मेल ने अपनी ईगो, अपनी भड़ास निकालने के लिए, आपको रोकने के लिए इसने बता दिया वो पता, और कहीं ना कहीं ये सब मिलकर उस तांत्रिक के पास, उस साइकिक के पास गए और आपका नाम और आपका नाम और आपका फोटोग्राफ से इसने आपकी ग्रोथ को या आपके पर्सन के ग्रोथ को इसने रोक दिया। ठीक है, इसने कहा कि आपके पर्सन के ग्रोथ को रोक दो, इसके ग्रोथ को तो नहीं रोका जा सकता क्योंकि स्ट्रेंथ माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है और ये बहुत ही स्पिरिचुअल है। इसलिए जिसके पास ये गए थे उन्होंने भी कहा कि इसकी ग्रोथ नहीं रुक सकती, तो क्या करो, भ्रम वाली ऊर्जा इल्यूज़न कर दो इसके पूरे मतलब कनेक्शन पर, मतलब इसके जो भी इनके फैमिली मेम्बर है उनको इल्यूज़न में रख दो, इसको इल्यूज़न में रख दो, और ये जितना भी चाहे मर्जी इसके लाइफ में धन की ऊर्जा आए लेकिन पर्सनल लाइफ में बैलेंस ना आ पाए। इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया गया था। ये बहुत ही क्लियर मुझे मैसेज भी मिला, उसी तरीके से कार्ड्स भी आ रहे हैं। मैं बार बार आभारी रहती हूँ अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी का, कि जो मैसेजेस आते हैं उसी तरीके से कार्ड भी आते हैं। इस व्यक्ति ने, जिसने इनको इनका पता बताया, वो आपके क्रिएटिविटी से, वो आपके वर्क करने, अगर ये वर्क प्लेस है ना, तो आपके कार्य करने की जो तरीके हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा जेलस रहे हैं ये व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहते थे लेकिन ईगो के कारण, अहंकार के कारण इस व्यक्ति ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, और जो कुछ भी इसको प्राप्त हुआ था थोड़ा बहुत, वो भी ब्लॉक हो गया है। इस वक्त में ये बैड रेस में है। ठीक है, इस वक्त में ये बैड रेस में है। देखिए, किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने आपका साथ दिया है। ठीक है, इनमें इसी ग्रुप में, ये ग्रुप अलग है। ठीक है, जो एक के बाद एक आपके तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन इसी वर्क प्लेस से एक ऐसा व्यक्ति जिससे ना ही न्यूट्रल, ना ही आपकी बहुत ज़्यादा मित्रता थी और ना ही आपकी शत्रुता थी, इसी व्यक्ति ने इनडायरेक्ट, जाने अनजाने में आपको इस फीमेल से दूर किया है।
तो वो किसी भी प्रकार से इन चीज़ों में शामिल नहीं है, ठीक है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर टावर गिरना प्रारंभ हो गया है, इनके कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ये फीमेल यदि किसी प्रकार से किसी वर्क से जुड़ी हुई है तो इसका कार्य जाने वाला है पूरी तरीके से, ठीक है। इसको जैसे मैंने कहा ना कि इसको कोई भी जैसे कोई भी पूछने वाला नहीं रहता ना, उस तरीके की ऊर्जा इसकी होने वाली है। इसने अपनी जेलसी में 5 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी जेलसी में आपके लिए जो इसने जेलसी किया, आपके जैसे खूबसूरत कनेक्शन को, खूबसूरत रिश्ते को, चाहे ये कोई भी कनेक्शन हो आपका, इसने पूरी तरीके से जैसे उस कनेक्शन को खो दिया। 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब इसके तरफ जो कर्मा बैकफायर होगा वो इसके अहंकार और किसी मेल फिगर के अहंकार की वजह से यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि जो एक मेल है, ठीक है, जिसको अहंकार था, द एम्परर, ये व्यक्ति अपने फैमिली में भी ये दिखाते हैं, नार्सिसिस्ट किस्म का व्यक्ति ये हो सकता है, ये अपने फैमिली में भी ऐसा दिखाते हैं कि सिर्फ यही सब कुछ करते हैं, तो इसके फैमिली में भी कोई इनको नहीं पूछते हैं, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है, ये दोनों ही मेल और फीमेल एक जैसे हैं। एस ऑफ सोर्स, ठीक है, आपके लाइफ में जो भी संघर्ष, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस फीमेल की जो नज़र है ना आपके किसी फादरली फिगर के तरफ भी रही है कि इसको इसके फैमिली में काफ़ी सम्मान, काफ़ी रेस्पेक्ट मिलता है, इसको वो प्रेम मिलता है। हो सकता है कि इन सारी कार्मिक स्थिति में इसके लाइफ में खुद ही टावर मूवमेंट आए हो, या इनको वो पिता का प्रेम, देखिए सबका अपना अपना कर्म होता है, जिससे कनेक्शन होता है वो तो रहेगा ही। तो इसको इसके कर्म के अनुसार इसको लगता है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन इसके कर्म के अनुसार ही नहीं मिला, और इसने अभी भी आने वाले जन्म में भी, आने वाले जन्म के लिए भी इसने अपने बहुत सारे बुरे कर्म जो है कलेक्ट कर लिए हैं। और ये जो मेल है जो तरह तरह की चीज़ें सीख कर आपके तरफ प्रोजेक्ट करता है, अब ये सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएगी, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश कर रहे थे, और जितनी भी रुकावटें आपके लाइफ में आई है इस टॉक्सिक मेल और फीमेल की वजह से ही आई है। देखिए ये जो है कन्या राशि, वृषभ राशि इस मेल की हो सकती है, तुला राशि इस मेल की हो सकती है, ये फीमेल मेष राशि की हो सकती है। अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। द मैजिशियन, इसने जिस तरीके से किसी तांत्रिक को, किसी साइकिक को धन देकर, देखिए धन तो ये ज़्यादा देती नहीं है, क्योंकि इसका हाथ जैसे जैसे कहते हैं ना कि कंजूस है थोड़ी, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि लोगों से हेल्प लिया है, जिसको इसने जोड़ा था ना, जिन मेल पर्सन को, उसने कहीं ना कहीं इतना में कर दो, इस तरीके की ऊर्जा है। बहुत ज़्यादा धन खर्च नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाई है ये फीमेल जो है ना, छली है, तो ये बहुत अच्छे से दिमाग लगाती है, कहाँ पर क्या करना है। चालाकी इसने किया है, और चालाकी करके इसने आपके प्योरिटी को, इसने आपकी विनम्रता को, इसने आपकी पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा। देखिए 10 ऑफ सोर्स, इन लोगों ने मिलकर आपके तरफ ऐसी ऊर्जा सेंड की। ये वही फीमेल है क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब एक ना, जैसे इस कार्ड का मतलब होता है जिसके हार्ट चक्र में किसी के लिए भी प्रेम नहीं है, ये जो भी प्रेम है वो दिखावा सिर्फ अपने लिए है। आत्ममुग्धता है इसके लाइफ में, लेकिन ये पूरी तरीके से कर्मा जो है बैलेंस हो गया, क्योंकि पहले ही जजमेंट का कार्ड आ गया है। 7 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा से सारी चीज़ें जो इस फीमेल ने आपके लाइफ से छीनने की कोशिश ही कर सकती थी, क्योंकि इसको भी पता था कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, और जो मेल ये सारी चीज़ें सीख रहा है उसको भी ये पता है कि आपके ऊपर कृपा है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, और ज़्यादा गहरा आपका कनेक्शन होने वाला है आपके लाइफ में, जैसे ना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है आपकी। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे कार्ड है। 7 ऑफ कॉइन, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइन। पुराने दिन, खूबसूरत दिन आपके वापस लौट कर आने वाले हैं, जो आपने अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ आपने बिताए थे, और इन सारे लोगों ने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए इस डेविल की ऊर्जा को भेजा था। उसके बाद भी आपने अपनी साधनाएं नहीं छोड़ी,
ठीक है। इस डेविल की ऊर्जा के साथ भी आपने हीलिंग किया, यही कारण है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स और देखिए एस ऑफ कप्स, एस के दो कार्ड मतलब परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर भरपूर है, बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग। आप एक साइकिक मीडियम हो सकते हैं या आने वाले समय में आप साइकिक किसी भी प्रकार से ना आप जो इंट्यूटिव वर्क है वो आप करते हो या आप करने वाले हैं, इस तरीके की भी ऊर्जा है। इसने जो भी टोना टोटका जो कुछ भी किया है या करवाया है तंत्र क्रिया, वो सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो गई है। इसके अपने ही फैमिली की तरफ वो बर्डन गिर रहा है, ठीक है। इसके अपने की तरफ जितनी भी फैमिली है, जितने भी इनके आसपास, ज़्यादा लोग तो है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को इसने मिलाकर रखा है इस तरीके से डिप्लोमेट करके, वो भी वही इनके पीठ में वही इनके साथ छल करेंगे, ठीक है। यही इसके सबसे पहले कर्म का फल होगा। कर्म का फल मिलना आपके मित्र रूपी शत्रु को तो सबसे पहले मिला है, क्योंकि सबसे पहले इसने मुखौटा लगाया था। लुक फॉर ए साइन, आपको ड्रीम में, आपको सपनों के द्वारा बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं मेडिटेशन में, तो इसलिए धन्यवाद ज़रूर कीजिए। अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ा एक अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है। और नॉट द राइट टाइम, ये नहीं चाहते कि आपका अच्छा समय आए, इनके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। इन्हीं के लाइफ में वो टावर गिरेगा, इन्हीं के लाइफ में वो जो ये लोग आपके तरफ कर रहे हैं ना, वो चीज़ें इन्हीं के लाइफ में होगी। बिग हैप्पी चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। बी असर्टिव, आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। ऐसे लोगों की यादों को, ऐसे लोगों की बातों को हमेशा लेट गो कर दीजिए और डोंट स्टॉप, किसी भी प्रकार से आपको रुकना नहीं है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। यू आर रेडी, अपॉर्चुनिटी। इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ के तरफ जैसे मैंने कहा ब्यूटी से जेलस है ये, तो आपके हेल्थ की तरफ किया था वो चीज़ें भी रिकवरी हो रही है। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक आप अपने अपनों से मिलेंगे, ठीक है। आप अपने सपनों के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, जिसे ये नहीं चाहती है ये फीमेल कि आप तक वो पहुँचे, लेकिन वो पहुँच जाएगा, वो मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचेगा। इट्स अप टू यू, क्योंकि अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। ट्रस्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, सफलता पर। ये चाहती है कि आप अपने सोलमेट पर, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर पर ट्रस्ट ना करें, और इनके जैसे जो आपको भ्रमित करते हैं, जो आपको इल्यूज़न में रखते हैं, है ना, उन पर ट्रस्ट करें। इन पर तो आप ट्रस्ट करने वाले हैं ही नहीं, पहली बात, क्योंकि इनके साथ तो आपका ऑलरेडी डिस्टेंस है, और ये अगर किसी भी प्रकार से इनमें से कोई भी आपसे हेल्प लेना चाहते हैं तो नहीं ले पाएंगे, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है। गेन ट्रू नॉलेज, आपको ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। यही कारण है कि आपके पास जो कुछ भी आ रहा है वो इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा है। और अपने जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन जो आपके मेंटोर हैं, जो टीचर है, उनको हमेशा ही उनके आभारी रहिए, क्योंकि इस फीमेल ने किसी भी प्रकार से आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके आप जिनसे आपने कुछ सीखा हो, उनके लिए भी आपके मन में किसी भी प्रकार के भ्रम उत्पन्न किए थे। लेकिन फील योर मैनिफेस्टेशन, आपके मैनिफेस्टेशन को ये कभी भी ऐसे 10 लोग भी आपके मैनिफेस्टेशन को नहीं रोक सकते। डोंट स्टॉप, इसलिए आपको आपके एंजल्स यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है, ठीक है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये आपको फिर से आपके तरफ कोई निगेटिव या इनके नाम लेने से, इनकी बात करने से भी निगेटिविटी फील होता है, तो नाम लेना बंद कर दीजिए, बात करना बंद कर दीजिए। देखिए, मैं अपने लाइफ का आपको अगर अनुभव बताऊं तो मैंने तो क्लियर देखा है ना कि मेरे तरफ उच्चाटन, वशीकरण, तंत्र क्रिया, सारी चीज़ें, पर मैं नाम भी नहीं लेती हूँ उनका, ठीक है। नाम लेना तो दूर की बात है। बताइए कि महत्वपूर्ण कौन है? परम पिता परमात्मा जी की कृपा से जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, ऐसे लोगों के बारे में सोचना भी क्यों, है ना। लेट गो करो। फॉरगिव करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। अगर आप फॉरगिव करते हैं तो परमात्मा जी की लाठी इनको पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, और यही आस्था, यही भरोसा आपको आगे बढ़ाने वाले, इसीलिए बिग हैप्पी चेंज यहाँ पर आने वाला है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, कितना भी बड़ा तूफान हो, कितनी भी काली घनी अंधेरी रात हो, लेकिन उसका जो सवेरा है वो बहुत ही
ब्राइड लिया हुआ होता है। और अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी, अपने पूर्वज जी पर हमेशा भरोसा रखिए। परमात्मा जी की कृपा से आपके आसपास आपके एंजल्स होते हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, आपके स्पिरिचुअल टीचर होते हैं जो इनको नहीं पता होते हैं, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं और खुद बाउंस बैक लेते हैं, मतलब खुद बैकफायर हो जाता है। इसलिए आपको निश्चिंत होकर अपना पाठ, अपना पूजन, अपना मंत्र जप, अपना हीलिंग, अपना मेडिटेशन करते रहना है और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।